जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। मैं टर्की में हूँ और आज के दिन हम 2-3 अट्रैक्शंस करेंगे, जिसमें पहली अट्रैक्शन जो है वो हागिया सोफिया मस्जिद है, या जिसे आया सोफिया मस्जिद भी कहते हैं। ये हिस्टोरिकली एक बहुत ही फेमस साइट है, एक मस्जिद सी है इस्तांबुल टर्की में, क्योंकि पहले ये एक चर्च था जिसे बाद में ऑटोमन एम्पायर्स ने मस्जिद में कन्वर्ट किया, फिर ये म्यूज़ियम बन गया और फाइनली इसको दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है। तकरीबन 1600 साल पहले इसको बनाया गया था। तो चलें आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आया सोफिया मस्जिद है, लेकिन इसकी लाइन काफ़ी लंबी, क्योंकि काफ़ी अभी यहाँ पर रश है। इवन दो के वीकडे है, लेकिन काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और ये चूँकि एक मस्ट सी है यहाँ पर, तो ये देखें पूरी लाइन लगी हुई है। आप लाइन में लगें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब आपकी लाइन बारी आ जाएगी तो आप फिर वहाँ से एंटर होंगे। और इसके बिल्कुल सामने ही ब्लू मॉस्क है, हम इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे। पीछे आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये ब्लू मॉस्क बिल्कुल आया सोफिया मस्जिद के सामने है। तो अगर आप इस एरिया में हो तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ब्लू मॉस्क को भी विज़िट कर सकते हैं। और ये हम एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। सामने तख्ती लगी हुई इसकी, मस्जिद आया सोफिया अल कबीर, द आया सोफिया ग्रैंड मॉस्क। सामने सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट है। सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है, अब हम मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मस्जिद में एंटर होने से पहले ही सामने यहाँ पर ड्रेस कोड इन्होंने बताया हुआ है कि जो औरतें हैं वो स्कार्फ लेंगी और उनके शोल्डर्स वगैरह कवर्ड होंगे। इसी तरह मैन के लिए ये है कि शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, तो आपने पूरे प्रॉपर ड्रेस करना है। और जिनके पास स्कार्फ अवेलेबल नहीं है, ज़ाहिर है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं, तो उनको स्कार्फ भी दिए जाते हैं और वो वहाँ पर स्कार्फ पहनकर फिर अंदर जाते हैं। बगैर स्कार्फ के कोई भी अंदर नहीं जाता। ये एंट्रेंस है और सबसे पहले ही सामने ये इसका व्यू है एंट्रेंस का। चले अंदर चलते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये 1600 साल पहले बनाया गया, तो आप जैसे इमेजिन करें कि उस वक्त भी कितना आर्ट था, कितनी स्किल थी लोगों में, और किस तरह से उन्होंने इतने ज़बरदस्त और इतनी ऊंची ये तामीर की है। बैजेंटाइन एम्पायर ने इसको बनाया था, जो कि रोमन एम्पायर का तसलसल है। फिर बाद में इसको आई थिंक 1400s में ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्कर करके इसको मस्जिद बनाया था। चूँकि ज़ोहर का टाइम हो चुका है और एक बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं यहाँ पर नमाज़ अदा कर सकूँ, तो मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये पूरे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, और नमाज़ अगर आपने पढ़नी है तो आप उधर जाके पढ़ सकते हैं। सामने महराब भी है और इसका एरिया बंद किया हुआ है। मेरे ख़्याल से अगर जब ईद वगैरह कोई बड़ा इज्तिमा होता है तब महराब को खोला जाता है और तब ये मस्जिद भरती है। आप देखें किस तरह से बड़े बड़े इन्होंने अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। नबी पाक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम यहाँ पर है। इसके अलावा आपकी कुर्सी भी सामने दीवार पे लिखी गई है, और बहुत खूबसूरत फानूस इस पूरी मस्जिद में लगे हैं चारों तरफ। अच्छा, यहाँ पर कोई टूर गाइड है नहीं, तो
या तो आप किसी के साथ टूर कर रहे हो तो वो आपको पूरा गाइड करेगा। जैसे यहाँ पर आप मेरे सामने देखें ग्रुप बना हुआ है, इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी एक ग्रुप है जो कि ये इनको टूर गाइड इनको पूरा हिस्ट्री बता रहा है इनकी। चूँकि ये मैंने बताया कि एक चर्च था और 1000 साल तक इसमें चर्च ही रहा था, तो इसमें ईसाइयों के लिए भी काफ़ी हिस्टोरिकल मालूमात हैं। तो ये यहाँ पर अपनी जो इनके टूर गाइड्स हैं उनसे ये पूरी अपनी हिस्ट्री जान रहे हैं कि किस तरह से जो इनकी बैजेंटाइन एम्पायर थी उन्होंने जब इसको बनाया था तो क्या क्या उन्होंने चीज़ें की थी। फिर बाद में इसको ओटोमन एम्पायर ने जब कब्ज़ा किया सल्तनत उस्मानिया ने, तो फिर इसको मस्जिद बनाया गया और फिर ये 1935 तक मस्जिद ही रहा। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूट गई तो फिर इसको म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया। तो 2020 तक ये म्यूज़ियम ही रहा। उसके बाद तैयब उर्दगान की जो हुकूमत है उसने इसको दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट किया, तो इस पर इनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि पहले जब म्यूज़ियम था तो आप ऊपर भी जा सकते थे, उधर पूरा विज़िट कर सकते थे, लेकिन चूँकि अब ये मस्जिद बन चुकी है तो ऊपर का एक्सेस लिमिटेड कर दिया है और ऊपर जाना मना है। आप सिर्फ नीचे रहकर ही यहाँ पर टूर कर सकते हैं। ये वो मीनार हैं जो फिर बाद में ऐड किए गए थे जब सल्तनत उस्मानिया बनी थी। पहले सिर्फ बीच में गुंबद था इस मस्जिद में, फिर बाद में यहाँ पर मीनार ऐड किए गए थे। ये फ्रंट एंट्रेंस का शॉट है और यहीं से सामने एग्ज़िट है। तो अब हम दूसरी मस्जिद जा रहे हैं जो कि ब्लू मॉस्क है। चलते हैं। तो ये रही सामने ब्लू मॉस्क जो कि काफ़ी मशहूर है अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर के हवाले से। ये इसका पहला शॉट थोड़ा क्लोज़अप से। इसकी एंट्रेंस पे वो लाइन नहीं है जो हागिया सोफिया पे थी, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा है, हमको ज़्यादा लाइन लगानी नहीं पड़ेगी और जल्दी अंदर चले जाएंगे। जैसे हागिया सोफिया मस्जिद में ड्रेस कोड था, इसी तरह से यहाँ पर भी ये बिल्कुल मस्जिद के अदब में होना चाहिए ड्रेस कोड। और मर्दों के लिए कि शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, पूरे कपड़े होने चाहिए। और इस तरह से औरतों के लिए ये है कि हेड कवर होना चाहिए और आपको अपनी मतलब हाथ और पाँव कवर करने। और यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग्स भी लिखी हैं। बेसिकली नमाज के टाइम पर ये बंद होता है, उसके बाद ये खुल जाता है। अभी असर का टाइम ख़त्म हुआ है तो आप विजिटर्स दोबारा जा सकते हैं। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, हागिया सोफिया तो पहले चर्च था, बाद में वो मस्जिद बनी, लेकिन ये तो बनी मस्जिद थी। तो बाहर ही वज़ू खाने बने हुए हैं और एंट्रेंस इस तरफ है। और उस तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है। वैसे काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी भी कंप्लीट हुई नहीं है। ये इसके खूबसूरत से मीनार हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया की जितनी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों का ख़ासा ये था कि ये बड़े ज़बरदस्त मीनार और इसका गुंबद बनाते थे। तो 6 मीनार हैं इस मस्जिद में, देखिए पूरे बहुत ऊंचे खूबसूरत से बने हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सा बहुत बड़ा सा सहन है और छोटे गुंबद बने हैं। कुरान की आयत भी लिखी हुई उस पर। अच्छा, ये मॉस्क जो बनाई गई थी वो 1609 से 1616 के दरमियान बनाई गई थी और ये बनवाई थी सुल्तान अहमद वन ने, जो कि खिलाफत उस्मानिया का रूलर था। इस मॉस्क को वैसे ब्लू मॉस्क इसलिए भी कहा जाता है कि इसके अंदर इंटीरियर में ब्लू टाइल्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं और जब इसकी रोशनी आती है अंदर तो बहुत मैस्मराइजिंग इसका व्यू होता है। अंदर जाके हम देखेंगे उसको। तो ये सामने सहन से व्यू है और काफ़ी सारे दरवाज़े हैं उस तरफ, हर तरफ दरवाज़े या खिड़कियाँ आप कह लें, चारों तरफ इसके हैं ताकि हर तरफ से रोशनी आ सके।
ये देखें सारी ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं जिससे रोशनी अंदर आ रही है। बहुत ही सहरकुन ये मंज़र है, बहुत ज़बरदस्त इस पर नक्शो नगारी की गई है। वाकई समझे 700 साल पहले इसको बनाया गया है, लेकिन दोबारा मैं यही बोलूँगा कि मैं मतलब हैरत में होता हूँ कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त भी ऐसे जदीद आलात यूज़ होंगे उनके पास, उन्होंने यूज़ किए होंगे, या उनकी कारीगरी इतनी ज़बरदस्त होगी उस वक़्त कि इस कदर ख़ूबसूरत बुलंद व बाला मस्जिद एक शाहकार उन्होंने बना दिया है माशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा सा शैंडेलियर इस मस्जिद की अट्रैक्शन है। ये प्रेयर हॉल है और एक बहुत बड़ा शैंडेलियर यहाँ पर लगा हुआ है, और जो कैलीग्राफी यहाँ पर हुई है जितनी डिटेल में हुई है बहुत खूबसूरत लग रही है। कुरान शरीफ की आयतें हैं इसमें, लेकिन जिस डिटेल से उन्होंने इसको लिखा है और कॉम्प्लिकेटेड मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि तरीके से लिखा गया है कि पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जिसको कुरान आता है वो उसको आराम से पढ़ सकता है, और जिसको नहीं आता मतलब जिसको याद नहीं है तो वो कोशिश करे तो वो भी थोड़ा पढ़ सकता है। सल्तनत उस्मानिया की एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि जब जब इन्होंने मस्जिदें बनवाई हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं। इसका मतलब ये है कि उस वक़्त के जो जितने भी मुसलमान रूलर थे, जो हुक्मरान थे, वो यकीनन इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में थी, और उनके पास ऐसे कारीगर मौजूद थे जो इस किस्म के शाहकार बनाना जानते थे। मेन प्रेयर हॉल के बिल्कुल लेफ़्ट में कोने में एक इस्लामिक इंफॉर्मेशन के नाम से काउंटर है, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इस्लाम के हवाले से ब्रोशर्स हैं। जैसे सामने आप देखें तो इस्लाम के हेडिंग लगी हुई है इस तरह से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीसस प्रॉफिट ऑफ गॉड के नाम से ब्रोशर है। तो मकसद ये बेसिक यही है कि जो नॉन मुस्लिम जहाँ पे आते हैं, और अक्सर नॉन मुस्लिम विज़िट करते हैं, तो वो उनको अगर इस्लाम के बारे में कोई सवाल है उनकी लैंग्वेज के अंदर, या उनको किसी किस्म की मिसकंसेप्शन है, तो वो दूर हो सके और ये एक ज़रिया बन सके कि वो इस्लाम के करीब आ सकें। ये बाहर से शॉट है मस्जिद का एग्ज़िट की तरफ से, और ये अगर आपको बिल्कुल मस्जिद से एग्ज़िट होना है तो आप मेन एग्ज़िट यहाँ पर है। इसके अलावा सुल्तान अहमद जिसने ये मस्जिद बनवाई थी उसका यहाँ पे मज़ार भी है, और एक मदरसा भी बनाया था उसने, जो कि मेरे लेफ़्ट पर है उस तरफ। ये है वो मदरसा जो सुल्तान अहमद ने बनवाया था मस्जिद के साथ ही। माशाल्लाह जिस तरह से मस्जिद की आर्किटेक्चरिंग की गई थी उसी तरह से बिल्कुल मदरसे को भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन ये पब्लिकली ओपन नहीं है, वरना हम ज़रूर अंदर जाते और उसको देखते। और साथ ही यहाँ पर उनकी ख़बर है, तो चलें अंदर चलते हैं और दुआ करके आते हैं इनके लिए। जितने भी यहाँ पर हुक्मरान गुज़रे हैं उनकी यहाँ ख़बरें हैं, और मेरे ख़्याल से सुल्तान अहमद की जो फैमिली है उनसे जो नस्लें चली हैं उन सब की ख़बरें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सुल्तान अहमद का मकबरा है, क़ब्र है, और तख्ती भी लगी है सुल्तान अहमद 1 के नाम से। इसी तरह से सुल्तान मुराद हैं, मेरे ख्याल से इनकी औलाद में से होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।